हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ बाय राजू गुरु में। आज हम लोग क्लास 10 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 2018 में हुआ था साइंस का। उसी को हम लोग उसी सेट को लाए हैं, उसी को करने जा रहे हैं। प्रथम पाली का था, जिसमें 40 क्वेश्चन था, पूर्णांक 80 था। एक खंड अ का या सेक्शन ए का क्वेश्चन प्रश्न है। तो आइए हम लोग करते हैं। और देखिए, इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। जैसे कि प्रीवियस ईयर एक जांचने का तरीका होता है। यदि आपको जांचना है तो प्रीवियस ईयर से हम लोग जा सकते हैं कि कितना हमें आ रहा है, कितना पढ़े हैं। और जो 5 से 7 साल का प्रीवियस ईयर कर लेगा तो उसका 90 से 80% प्रीवियस ईयर से ही बन जाता है क्वेश्चन। तो आइए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। आज से हम डेली एक प्रीवियस ईयर सेट लाएंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आप यदि वीडियो डाला जाएगा तो आपके चैनल पे ज़रूर पहुंचेगा और आपको जानकारी होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बच्चों। तो दिया गया है क्वेश्चन ये वाला है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो इसका आंसर बी होगा बच्चों, इसका आंसर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का करता है। जैसे कि दांत का इलाज कराने जाते हैं तो दांत को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है बच्चों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें दिया गया है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं किसे, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों, तो हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग 1-2 बार पढ़ लेंगे तो पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को रटा याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला क्या होता है, तो उसे बोलते हैं परितारिका। उसे हम लोग परितारिका बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा। इसका आंसर परितारिका हो जाएगा, परितारिका हो जाएगा बच्चों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा जरा दूरदृष्टि हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर सी हो जाएगा, जरा दूरदृष्टि हो जाएगा। इसके बदलते हैं, जरा दूरदृष्टि हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, जरा दूरदृष्टि। तो चलते हैं 5 नंबर। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो किसको मापने की ज़रूरत है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापने का प्रयोग करता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर ए पे चिन्ह लगा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। शब्दकोश छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं बच्चों। तो इसका हम लोग करते हैं, किसका करते हैं, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस करते हैं बच्चों। इसका आंसर सी होगा बच्चों, सी हो जाएगा। देख लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को हम लोग करते हैं बच्चों। आइए हम लोग चलते हैं 7 क्वेश्चन पर। निम्न ये है
फिजिक्स का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक कौन है बच्चों? तो इसका विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वोल्ट हो जाएगा। ए वोल्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा बच्चों। अब चलते हैं हम लोग 8 क्वेश्चन नंबर पे। लघु पतन शॉर्ट सर्किट, जो अधिक लाइन आता है तुरंत शॉर्ट सर्किट होता है, तार जड़ जाता है तो वही शॉर्ट सर्किट होता है। किस समय परिपथ में विद्युत धारा का माप क्या होता है? मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण लघु पतन या शॉर्ट सर्किट होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ के में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो चलते हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। पश्चिम की ओर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी हो जाती है? तो ये दिशा दक्षिण हो जाती है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण की ओर। 9 का आंसर ए हो जाएगा बच्चों, दक्षिण की ओर। आइए हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका 1 हो जाएगा। विद्युत धारा की दिशा में कितने भ्रमण की पश्चात परिवर्तन होता है? तो 1 हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किसी विद्युत धारा सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है बच्चों? तो इसको आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। इसके सिरे की ओर जाने पर क्या होता है बच्चों? घटता है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो इसके सिरे की ओर जाने पर क्या होता है? तो घटता है बच्चों। आइए हम लोग 12 पर चलते हैं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये आंसर हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका अवतल दर्पण हो जाएगा बच्चों। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अवतल दर्पण हो जाएगा आंसर। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। क्या संरक्षित करना था? तो वृक्षों को संरक्षित करना था, वृक्षों को। आंसर हो जाएगा 20 का। चिपको आंदोलन आप लोग पढ़े होंगे सामाजिक विज्ञान में, वही है। देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? चुनना वाला जो होता है वही बोल रहा है। तो इसका हो जाएगा CA कोष्ट OH का होल स्क्वायर। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH2 हो जाएगा बच्चों। अब चलते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन पे। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस Na2NaCl, इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना होता है? वही जो हम लोग दीवार पर रंग के लिए कार्य करते हैं, वही CaOH2। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बूझा चूना होता है? CaOH2। देखिए अब लोग चलते हैं 17 पे। लवण Na2CO3 का जलीय pH मान क्या होता है? तो 7 होगा। इसका आंसर
ए हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग चलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, एक बार और वीडियो देख लेंगे तो सब याद हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, इसका एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? तो एल्युमिनियम का होता है बच्चों, एल्युमिनियम का होता है। चलते हम लोग 19 नंबर पर। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इसका जिंक होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोहा और इस्पात पर जंग से बचाने के लिए किसका हम लोग लिपाई करते हैं? तो जिंक का करते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर डी हो जाएगा, जिंक का हम लोग करते हैं। आइए हम लोग चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों, बी जिप्सन का। जिप्सन का करने पर हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम लोग चलते हैं 21 नंबर पर। प्रोपेनोन में उपस्थित प्रकारात्मक समूह है, कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर सी होगा। CO होता है, डबल बॉन्ड लगा रहता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 22 क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का, तो हम लोग इसे एसिटिक अम्ल का IUPAC का नाम बताते हैं एथेनोइक अम्ल। इसका होता है एथेनोइक अम्ल। ये आंसर हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल होता है बच्चों। हम लोग चलते हैं 23 नंबर। विद्युत अपघटित परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है अशुद्ध धातु को? तो कैनोट हो जाता है। 23 का बी क्वेश्चन, बी आंसर हो जाएगा, कैनोड हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं 24 पर। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? अष्टक को हम लोग सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो न्यूलैंड्स बी को आंसर हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने किया था। चलिए हम लोग चलते हैं 25 पर। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो क्षारीय होगा, तो क्षारीय OH हो जाएगा, OH माइनस। इस 26 का आंसर हो जाएगा बी, OH। चलते हैं 27 नंबर। पादप बोलते हैं उसे, पादय में जाइलम उत्तरदायित्व है। जाइलम जल का वहन करता है, पौधों में जल का वहन कौन करता है? तो जाइलम करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP को जाना जाता है। क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बराबर दोहराता है। तो ATP को पतियों में, देखिए बच्चों, पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, कहाँ पे होता है? तो रंध्रों में होता है। कहाँ पे होता है बच्चों? तो बी, रंध्रों में होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए 30 का। हृदय से रक्त, देखिए बायोलॉजी का सब क्वेश्चन है। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा आलिंदो द्वारा। किसके द्वारा? तो आलिंदो द्वारा, सी आंसर हो जाएगा, आलिंदो द्वारा किया जाता है। देखिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर पे, 31 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 31। कौन सा पादप हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा पादप हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा बच्चों हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एसिबिलिसिक
एसिब्लिसिक, आंसर सी हो जाएगा। एप्सिलिक। देखिए बच्चों, और चलते हैं हम लोग। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, आंसर बी हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्धन। देखिए, जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है, कौन सा है, तो गुरुत्वानुवर्तन, अनुवर्तन। अब हम लोग चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क कहाँ होता है, ये देखिए, ये मस्तिष्क का भाग है। पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क किसमें होता है, तो ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, पश्च पीछे वाला पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, सी आंसर हो जाएगा बच्चों। 34 देखना है। निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो ये चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी सब अनैच्छिक क्रिया। वयम, लार आना, हृदय का धड़कना, ये ऐच्छिक क्रिया है, आई अनैच्छिक क्रिया है। चलिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, किस में होता है, ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, को इसका आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट। देखिए 36 का, शुक्राणु का निर्माण होता है, किस में होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, कहाँ होता है बच्चों, तो वृषण, ए आंसर इसका हो जाएगा, ए वृषण में होता है। अब चलते हैं हम लोग 37 नंबर। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो कौन सा भाग फल बनता है बच्चों, तो अंडाशय वाला भाग, पुष्प का अंडाशय वाला भाग फल बनता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। लिंक गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें, लिंक गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है। बिना पुरुष और स्त्री के कोई भी जन्म नहीं ले सकता है, इस कारण इसका आंसर सी होगा। 39 का, मानव शरीर के किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, 23 होते हैं बच्चों, 23। और जो दोनों 23 दूना के 46, दोनों जोड़ा मिलाकर 46 होता है, इसका आंसर 23 होगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, लास्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो केक, लकड़ी एवं घास, केक, लकड़ी और घास होता है। बच्चों, आप लोग का ये समाप्त हो गया सेट। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है, इसे आप लोग याद कर लीजिए एक एक करके। इसी तरह आप लोग याद कर लेंगे तो इसमें से कम 40 में से 35 क्वेश्चन तो लड़बे करेगा। जब आप लोग 7 ईयर्स का कर लेंगे, तो 7 ईयर्स का प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो आप लोग का सब लड़ जाएगा। 2018 से 25 तक आप लोग कर लेंगे। देखिए, हम इस चैनल पे ला रहे हैं सब, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।